तो आज देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसके कुछ आसान क्वेश्चन करेंगे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को करा जाता है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस साइकिल। बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी में बताता हूँ आपको कि एक आदमी ने साइकिल खरीदी 1400 रुपए की, और 1400 रुपए की साइकिल खरीद के उसे बेच दिया 15% के लॉस पे। ठीक है, उससे अब पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ उसने कितने में बेचा। तो एक चीज तो माइंड में ये आएगी कि भाई जब 1400 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 15% का लॉस क्या है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा कम है। 1400 से नीचे का अमाउंट होगा जब भी लॉस होगा ना, वैसे तो सारे के सारे कम है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है 1400 रुपये, लॉस परसेंटेज क्या है 15%। तो हमने लॉस का प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना जिनका बेस बिल्कुल कमजोर है उनका भी क्लियर हो जाए। अभी फॉर्मूले से ही करते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आएंगे, लॉस को कैलकुलेट करते हैं सीपी पे। लॉस हो या प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करेंगे सीपी पे, सीपी उसका बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया हमने लॉस की जगह 15 को, क्योंकि लॉस 15% का हुआ था। लॉस को एज इट इज रहने दिया और 1400 रुपये सीपी की जगह रख दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 जो था। अब यहाँ से 1400 उठ के यहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, और आपका ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो जब इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम काट देंगे, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी। अब 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 210, जो कि ये होगा लॉस। लॉस आया इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूज में कि 210 रुपए का आपको लॉस हुआ। ठीक है, अब हमें निकालना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होता है क्या है कि जो सीपी होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वहां पे सीपी में से लॉस को घटाएंगे। तो 1400 माइनस 210 यानी कि 1190 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स ₹5 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। कह रहा है कि यदि एक आदमी किसी वस्तु को 5% लॉस की जगह पे 5% प्रॉफिट में बेचे तो उसे ₹5 का ज्यादा फायदा होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल की। इसने पहले 5% लॉस की बात करी, फिर 5% गेन की बात करी। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो उसे जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है वो हो रहा है ₹5 का। तो ये हो जाएगा 5% प्लस 5% 10%। 10% की वैल्यू होगी ₹5। तो 1% की वैल्यू होगी, यहाँ से 10 उठ के यहाँ चला जाएगा 5/10। तो 100% की वैल्यू होगी 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, काटेंगे इसे तो आ जाएगा 50। तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा ₹50 का, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अ मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। हिंदी में क्या पूछ रहा है कि एक आदमी ने टाइपराइटर खरीदा ₹1200 का, उसमें ₹200 का खर्चा लगाया उसको सही करवाने में। ठीक है, और उसे बेच दिया ₹1680 का, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दो कितना है। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे सीपी एक। यहाँ पे दो टाइप की दो सीपी है, एक है 1200 रुपए की, 1200 रुपए की, और एक है 200 रुपए की। तो टोटल सीपी कितनी लगेगी 1400 रुपए, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे। उसकी जो टोटल लागत हुई है वो 1200 प्लस 200 यानी 1400 रुपए उसके लग गए हैं। अब उसने बेचा 1680 रुपए का, जो उसका सेलिंग प्राइस था। तो अब देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एसपी माइनस सीपी आता है क्या प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में सीपी घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज को सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है 1680 रुपए का, कॉस्ट प्राइस क्या है 1400 रुपए का, इन दोनों का डिफरेंस 280 रुपए, और कॉस्ट प्राइस क्या है नीचे कैलकुलेट जिस पे कर रहे हैं 1400 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सोल्व करेंगे 280 जगह डिफरेंस 1400 डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काटेंगे ये वाली पहले तो, उसके बाद आप 14 से इसको काटेंगे, 14 28 20 और आपका आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अ मैन बोट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। हिंदी में क्या पूछ रहा है कि एक आदमी ने टाइपराइटर खरीदा ₹1200 का, उसमें ₹200 का खर्चा लगाया उसको सही करवाने में। ठीक है, और उसे बेच दिया ₹1680 का, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दो कितना है। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे सीपी एक। यहाँ पे दो टाइप की दो सीपी है, एक है 1200 रुपए की, 1200 रुपए की, और एक है 200 रुपए की। तो टोटल सीपी कितनी लगेगी 1400 रुपए, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे। उसकी जो टोटल लागत हुई है वो 1200 प्लस 200 यानी 1400 रुपए उसके लग गए हैं। अब उसने बेचा 1680 रुपए का, जो उसका सेलिंग प्राइस था। तो अब देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एसपी माइनस सीपी आता है क्या प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में सीपी घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करेंगे
प्रॉफिट परसेंटेज को सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है 1680 रुपये का, कॉस्ट प्राइस क्या है 1400 रुपये का, इन दोनों का डिफरेंस 280 रुपये, और कॉस्ट प्राइस क्या है नीचे कैलकुलेटर जिस पे कर रहे हैं 1400 रुपये पे मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सोल्व करेंगे 280 जगह डिफरेंस 1400 डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे ये वाली पहले तो, उसके बाद आप 14 से इसको काटेंगे 14 28 20 और आपका आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹950 आई लॉस 5%, व्हाट परसेंट सेल शैल आई गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये का बेचता हूँ तो मुझे लॉस होता है कितने परसेंट का, 5% का। अगर मैं उसे 1040 रुपये का बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस से पता चलेगा हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसको मान लेते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 100% कॉस्ट प्राइस में से 5% लॉस को घटा दे तो आपका आएगा 95% जो होगा सीपी होगा वो इज इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा तो 95% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 950, जो कि सेलिंग प्राइस है 950 रुपीज़। अब यहाँ से सीपी निकालेंगे तो 95% नीचे आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा, और यहाँ से इसे काट पीट के आपका 1000 रुपये देगा सीपी। ठीक है, 95 से 95 को काटेंगे तो 10 पे जाएगा और 1000 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस अब हमें निकालना है कि दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है 1040 का, हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस यहाँ से 1000 रुपये का। तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से जब सेलिंग प्राइस जो कि ज़्यादा है उसमें से हम जब घटाएंगे कॉस्ट प्राइस को तो 40 रुपये आएगा, ये आएगा प्रॉफिट। ये आएगा प्रॉफिट आपके मनी की वैल्यू में, रुपीज़ की वैल्यू में 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है पहले से ही कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने प्रॉफिट को ऊपर रखना है, नीचे रखना है सीपी को, और मल्टीप्लाइड बाई करना है 100 पे, क्योंकि सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसे करेंगे सोल्व तो ये इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और इस वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगी, बचेगा आपका 4%, जो कि आपका होगा प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।